नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं निधि आपके लिए लेकर आई हूँ मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूँ। आइए शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूँ। मैं तुम्हारे मुल्क से और तुम्हारी दुनिया से बुरी तरह थक चुका हूँ। ताज की तरह चांडाल हंसी अपने सिर पर सजाए तुम्हारी आत्माओं के दुर्गंधित रस्मों रिवाज अब सहे नहीं जाते। तुम्हारे तराजू पर अपनी जिंदगी रख सांसों का आवागमन देखना बहुत ही शर्मनाक लगता है। कौन नहीं जानता कि ईश्वर तुम्हारा अश्लीलतम तसव्वुर है, धर्म सृष्टि का सबसे बड़ा घोटाला और जाति बहुत गहरा कुआं जिसकी भयावहता पानी ढकता है। मैं तुम्हारी कला से और विज्ञान से बुरी तरह ऊब चुका हूं। यहाँ खून को एक थूक प्रस्थापित कर देता है। यहाँ चित्कार को मंदिर का कीर्तन घोंट कर बैठा है। यहाँ सत्य को संसद में टॉयलेट पेपर बनाकर लटका दिया जाता है, जिससे सुबह शाम जनता के चूस लिए गए सपने पहुंचे जाते हैं। मैं इस देश की उस आहार नाल से आया हूं जिसने सदियों तलक अन्न का चेहरा नहीं देखा। मैं तुम्हारी भूख से भयभीत हूं। मुझे बख्श दो मेरे उन ताल तालाबों के लिए जहां मांगुर मछलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। किसी दिलदार दोस्त के साथ सावन को अपनी कमीज बनाकर मैं उन दिशाओं में तैरने चला जाऊंगा जहां मेरी बकरियां भीग रही होंगी, जहां किसी आम के पेड़ पर अब भी मेरा 2 हत्था अटका होगा और पास ही मेरे मच्छर जाल की उलझने मेरी उंगलियों को गुहार रही होंगी। मुक्तिबोध के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। मार्क्स को मैं पहचानता तक नहीं। अंबेडकर का नाम ही सुना पहली बार। अज्ञेय होना शायद तुम्हारी सभ्यता का सबसे बड़ा इनाम है। अब मुझे जाने दो। मैं गालिब जुबान पर भी न लाऊंगा और जायसी को युद्ध के निरर्थकता बोध का पहला कवि मानने की जिद भी छोड़ दूंगा। मुझे जाने दो। मुझे भीरू कहो, भगोड़ा कहो, पर जाने दो। मेरे चले जाने पर मेरे गर्तवास का मतलब शायद तुम समझ सको। शायद तुम कभी समझ सको उस मोड़ दी गई बांस की फुनगी की तनाव भरी थरथराहट जिसने मुझे सिखाया था विनम्रता को बेचारगी में तब्दील होने से पहले विद्रोह में बदल देना ही जिंदगी का सबूत है। धन्यवाद। इस तरह की सुंदर और मनमोहक रचनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं HUBC बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से बोल रहा हूँ। जी मैं SDI बैंक के मुंबई कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ। इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आए दिन हम सबको आते हैं और अगर आपने जरा सी भी असावधानी बरती तो आपका बैंक अकाउंट साफ। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने तो समय और लोकेशन दोनों की हर सीमा को पार किया है। जहां से एटॉमिक एनर्जी से बॉम्ब भी बन सकता है, उसी तरह इंटरनेट कई गंभीर, घातक और घटिया इरादों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। बिल्कुल, शुक्र है कि कांग्रेस सरकार इन बातों का ध्यान रखती है। तभी तो आज हम सुरक्षा के साथ फक्र से कह पाते हैं कि साइबर सुरक्षा में राजस्थान देश में अव्वल है। बात चाहे साइबर ठगी की हो या उन्माद फैलाने की या फिर साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर जगह ही कांग्रेस सरकार में ऐसा काम किया कि साइबर अपराधियों का काम ही तमाम हो गया। राज्य में बने 34 साइबर थाने हर संदिग्ध साइबर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले 72 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 518 दर्ज FIR और आरोपियों से की गई 1.53 करोड़ रुपए की वसूली राजस्थान की साइबर सेफ्टी पर मोहर लगा रहे हैं। यही नहीं,
साइबर ठगी में आई 24.05% की कमी राजस्थान के साइबर सुरक्षा कवच की मजबूती बयां करने के लिए काफी है। साइबर क्राइम के वायरस पर करती वार राजस्थान की एंटी वायरस कांग्रेस सरकार।